सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र से योगेश्वर सिंह हमारे साथ हैं। मैं इनके आवास कुशौरा में हूं। दोस्तों, ये बांसडीह विधानसभा क्षेत्र का शाहतवार एरिया जहां कुशौरा है। अब चुनाव नज़दीक है, लोकसभा चुनाव 2024 की बात हो रही है। जो संभावना है कि मार्च के फर्स्ट वीक में चुनावी बिगुल बजेगा। लेकिन नेता हमारे साथ हैं योगेश्वर सिंह। ये विगत कई सालों से सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र में ताबड़तोड़ मेहनत जनसंपर्क बनाए हुए हैं। चर्चा यह है कि आप कोई राजनीतिक दल का नाम नहीं ले रहे हैं। जल्दी ही नाम ले लूँगा। अभी हाल में अब लखनऊ में बड़े बड़े नेताओं के बीच रहे, बड़ी चर्चा रही कि कई विधायकों के आवास पर आप गए, कई लोगों से मिले भी, नए साल की बधाई भी दिया। तो इसके पीछे जनता जानना चाहती है कि आखिर योगेश्वर सिंह किस दल से चुनाव मैदान में आ रहे हैं। मैं कई पार्टियों के नेताओं से मिला, वरिष्ठ नेताओं से। ये एक व्यावहारिक मुलाकात थी, कोई ऐसा राजनीतिक उद्देश्य नहीं था। अब पार्टी का मैं जल्दी एक हफ्ते के अंदर डिक्लेयर कर दूंगा किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ। तो बार बार कहते हैं कि मैं नेता नहीं बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, सामाजिक सेवी हूँ, ऐसा क्यों? देखिए, नेता आजकल नेता की परिभाषा एकदम बदल गई है। नेता सबसे लोगों को एक घुटन सी महसूस होती है। अगर मैं अपने को नेता कहूँगा तो लोग समझते हैं कि ये भी वैसा ही होगा जैसे बाकी और नेता हैं। इसलिए मैं अपने को सामाजिक कार्यकर्ता ही कहना अच्छा समझता हूँ। तो सर, ये अचानक चुनाव लड़ने का मन कहाँ से आ गया आपके अंदर? मैं शुरू में चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन मेरे जितने भी शुभचिंतक हैं लोग कहने लगे कि भाई साहब, आप जैसे आदमी को चुनाव लड़ना चाहिए। काफ़ी प्रेशर डालने के बाद मैं चुनाव लड़ने की सोच रहा हूँ। जैसा आप बार बार अपने भाषण में, अपने जनसंपर्क में जनता के बीच ये कहते रहे हैं कि इस क्षेत्र में उद्योग धंधे ये अति आवश्यक है। नौजवान पलायन कर रहा है, अन्य क्षेत्रों में भटक रहा है नौकरी के लिए, लेकिन आपकी कोशिश बराबर बनी रहती है कि नौजवान यहाँ नौकरी करे, अपने परिवार के बीच रहे। तो ये मन में कहाँ से आया? पहले से था या अचानक चुनाव जब लड़ रहे हैं तब आ रहा है? देखिए, जब से मैंने नौकरी शुरू की तब से देख रहा हूँ कि यहाँ के पूर्वांचल के बच्चे 10,000 12,000 की नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। और उनकी ज़िंदगी देखता हूँ, गांव से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। जैसे गांव में पहले लोग लोटा लेके जाया करते थे शौच के लिए, वही हालत उनकी शहरों में भी है। एक लैट्रिन के पीछे 100 लड़के लाइन लगाए रहते हैं। तो वही सोच के मुझे बड़ा दुख होता है कि बेचारे इतनी दूर आके भी गांव से भी बदतर ज़िंदगी जी रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अगर अपने ही क्षेत्र में औद्योगिक धंधे लग जाएंगे तो कम से कम इस स्थिति से उबर जाएंगे। नेताजी, आप एक चीज़ और आता है कि आप लगातार 5 विधानसभाओं में संपर्क बनाए हुए हैं। देवरिया के 2 विधानसभा, भाटपा, रानी, सलेमपुर, और बलिया जिले के जो 3 विधानसभाएं हैं, बांसडीह, सिकंदरपुर, बेलथरा रोड। 5 विधानसभाओं में जो आपने नज़दीक से देखा है, तो कोई समस्या आपकी नज़र में है? समस्याएं तो बहुत हैं नज़र में, सब देख रहे हैं। सड़कों की हालत देख रहे हैं, बेरोजगारी इतनी ज़बरदस्त समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, हॉस्पिटल हैं उसमें डॉक्टर नहीं है। समस्याएं तो बहुत हैं जिसको गिराया नहीं जा सकता है। उस समस्या के लिए फिर क्या? बार बार आप कई कार्यक्रम, अभी आप हाल में शाहतवार में थे, आपने कहा कि मैं सांसद बनूंगा तो अपनी निधि का सदुपयोग बहुत सिस्टम से करूंगा, कसम भी आपने खाई। देखिए, आज के राजनेताओं ने, मैं सबको नहीं कहता हूं, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने राजनीति को एक पेशा बना रखा है। पहले के ज़माने में, आज से 40-50 साल पहले, लोग राजनीति को सेवा भावना से किया करते थे। उसी परंपरा को वापस मैं लौटाना चाहता हूं जो आज से 50 साल पहले लोग राजनीति में आने के लिए करते थे। इसीलिए मैं सोचता हूं कि जो भी धन सरकार क्षेत्रों को देती है उनका पूरा सदुपयोग हो, उसकी कोई भी पैसे की बर्बादी न हो। अगर सही अर्थों में सदुपयोग होगा तो क्षेत्र का विकास होगा। एक चीज़ और आती है कि राजनीति में आपके परिवार से कोई रहा है कि पहला ही आप राजनीति में अपने कदम रखा है? मेरे बड़े भाई साहब ने राजनीति में आने का प्रयास किया था, लेकिन फिर उन्होंने मन अपना राजनीति से हटा लिया। यहाँ की वो बहुत स्पष्टवादी आदमी हैं, इसलिए उन्हें राजनीति रास नहीं आई। उन्होंने
अपने कदम वापस खींच लिए। सर आप तो लोग आपके बारे में कहते हैं कि आप स्वभाव आपके बहुत अच्छे हैं, नेचर बड़े साफ हैं, बड़े ईमानदार हैं, कर्मठ हैं और समाज से सामाजिक दृष्टि से आप बहुत कुछ देखते हैं। राजनीति में हर तरह के लोगों को हथकंडा अपनाना चाहिए, तो क्या लग रहा है कि आप जैसे लोग कामयाब हो पाएंगे? नहीं, ये सब कहने की बात ही है। राजनीति ऐसा नहीं है कि हथकंडों वाली वो है। राजनीति में जितने साफ सुथरे रहेंगे उतने अच्छे आप प्रगति करेंगे। देखिए, मैंने बहुत करीब से गरीबी देखी है और लोगों की गरीबी का दर्द मुझे एकदम एहसास है और मुझे वो गरीबी लोगों की देखी नहीं जाती है। इसलिए मैंने राजनीति में समाज सेवा के उद्देश्य से आने का फैसला किया है। तो अब तो समय कम है, क्या आपकी पूरी तैयारी है या फिर तैयारी अधूरी है? एकदम तैयारी है, पूरे मन से तैयारी कर रहा हूँ। हमारे कार्यकर्ता एकदम समर्पित हैं। आप समझ लीजिए कि बिना पार्टी के भी मेरे इतने समर्पित कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं हर विधानसभा क्षेत्र में कि आप एकदम उसको एक युद्ध की तैयारी कह सकते हैं। तो लड़ाई बूथ स्तर की होती है, बूथ स्तर पे क्या तैयारी है? हर बूथ स्तर पर, हर गांव में, हर मंडल में, हर विकास खंड में, हर ब्लॉक में, हर जगह हमारी तैयारी बहुत अच्छी है। तो सर डेली का रूटीन क्या होता है जब आप बलिया में होते हैं, खासतौर पर अपने गृह जनपद में और अपने गृह विधानसभा और लोकसभा में, तो किस तरह की आपकी तैयारी होती है? क्या क्या कई जोन में आपने इसको बांधा है? क्या कई लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी है, स्वयं अपने अकेले कर रहे हैं आप? 5 विधानसभाओं में हमारे लोग प्रभारी नियुक्त हैं जो विधानसभाओं का संचालन देखते हैं और हर विधानसभा में हमारे 20-25 कार्यकर्ता हैं जो लगातार लगे हुए हैं, हर गांव में घूम रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो दूसरी बात सर ये कहते हैं कि सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें, एक बात आती है कि क्या बलिया लोकसभा की बात हो रही है कि बलिया जिले के अपने सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र की बात हो रही है, तो क्या जो 3 विधानसभा अपने बलिया में पड़ते हैं, क्या ऐसे लोगों को मौका मिला है? बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे बलिया ज़िले से कोई भी विगत 40 वर्षों से, जब से मुझे याद है, कोई सलेमपुर का सांसद नहीं हुआ। पहली बार मैं बलिया का, मेरे हिसाब से मैं ही एक संभावित उम्मीदवार हूं जो बलिया के ज़िले से प्रत्याशी होने की कोशिश कर रहा हूं। क्या लग रहा है ये चुनाव में जातिवाद भारी पड़ेगा? देखिए, जातिवाद तो कहने की बातें हैं। जो सही मायनों में सामाजिक सेवा करेगा उसको हर जाति के लोग प्रेफर करेंगे। तो सर चुनाव नज़दीक है, पूरी तैयारी आप बता रहे, पूरी तैयारी चल रही है। 1 सप्ताह के अंदर आप पत्ता भी खोलेंगे किस दल से आप चुनाव मैदान में आएंगे? कुछ सोचा होगा आपने कि अपने लोकसभा क्षेत्र में हमको करना क्या है, हमारा एजेंडा क्या होगा, हम किस एजेंडे पे जनता के बीच होंगे? सबसे मेरा मेन एजेंडा होगा बलिया को कम से कम कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत औद्योगिक विकास हो, 2-4-5 इंडस्ट्री यहाँ लगे ताकि यहाँ के जो बेरोजगार युवक हैं दूर पलायन न करके अपने ही गांव, अपने ही क्षेत्र में नौकरी करें। ये मेरा सबसे पहला उद्देश्य रहेगा ताकि आज़ादी के बाद से बलिया का औद्योगिक विकास नहीं हुआ। यहाँ भी बलिया में अथॉरिटी बननी चाहिए, जैसे हर जगह अथॉरिटी बनी हुई है विकास के लिए, उस सब चीज़ की कोशिश मैं करूँगा। तो बलिया में आप बता रहे थे, एक बार चर्चा हो रही थी कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के भी साथ आप रहे। मैं जब बीए कर रहा था, ग्रेजुएशन में था, तो चंद्रशेखर जी की पदयात्रा चल रही थी। उस समय मैं इलाहाबाद से चंद्रशेखर जी को प्रतापगढ़ में पैदल ज्वाइन किया था। वहाँ से 200 किलोमीटर करीब मैंने पदयात्रा चंद्रशेखर जी के साथ की थी। बड़े बड़े नेताओं के साथ भी आपको राजनीति में सेवा देने का अवसर मिला है? भारतीय जनता पार्टी के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, पूर्व प्रधानमंत्री के साथ भी मैं काफ़ी नज़दीक रहा हूँ, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के भी काफ़ी नज़दीक रहा हूँ, उनके साथ भी कुछ दिन रहा हूँ मैं, और काफ़ी नेताओं के साथ रहा हूँ। बलिया क्षेत्र के भी जो नेता हैं उनके लोगों के साथ भी रहा हूँ। बात हो रही है योगेश्वर सिंह से, लेकिन उसके पहले योगेश्वर सिंह से बात होगी कि क्षेत्र की जनता के लिए और आने वाला जो लोकसभा चुनाव है
उसको लेकर क्षेत्र की जनता के लिए 2 शब्द क्या होंगे बधाई संदेश के लिए? सर, क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश है आपका? क्षेत्र की जनता के लिए संदेश यही है, आज तो मकर संक्रांति है, सबको शुभकामनाएं मकर संक्रांति की, नए वर्ष की शुभकामनाएं। बलिया जिला सलेमपुर क्षेत्र विकसित हो, सारे लोग यहाँ के स्वस्थ हों, समृद्ध हों, शक्तिशाली हों, यही मेरी शुभकामना है। योगेश्वर सिंह ने मकर संक्रांति की लोकसभा क्षेत्रवासियों को बधाई दी है और आगामी लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से ताल ठोकेंगे और बहुत जल्द आप किस दल से उम्मीदवार होंगे उसकी घोषणा करेंगे। नमस्कार।